तो आज की सेशन में हम देखते हैं भगवत गीता की 4th चैप्टर, टेक्स्ट नंबर 28। तो इन दिस सीरीज ऑफ वर्सेस, इन सभी लगातार श्लोकों में हम देख सकते हैं भगवान हमें भौतिक संसार में किए जाने वाले अलग अलग प्रकार के सैक्रिफाइसेस या यज्ञ के बारे में, एक्टिविटीज़ के बारे में हमें यहाँ पे समझा रहे हैं। तो जैसे हमने देखना प्रारंभ किया था, टेक्स्ट नंबर 25 से लेते हुए हर श्लोक में भगवान भौतिक संसार में किस प्रकार से अलग अलग कार्य या अलग अलग प्रकार के यज्ञ हम लोग करते हैं, इसके बारे में हमें समझाते आ रहे हैं। तो हमने देखा पिछले कुछ श्लोकों में जहाँ पे भगवान ने एक ब्रह्मचारी किस प्रकार के यज्ञ करने में लगते हैं, एक गृहस्थ किस प्रकार के यज्ञ करते हैं, इन सभी विषयों को समझाया था। उसके बाद में भगवान ने पतंजलि योगा, तो कुछ लोग अपने आप को पतंजलि योग का मार्ग पे लेके जाते हुए उस मार्ग में किस प्रकार के यज्ञ करते हैं, इसके बारे में समझाया था। तो आज के श्लोक में हम देख सकते हैं यहाँ पे भी भगवान अनेकों प्रकार के यज्ञ के बारे में यहाँ पे समझा रहे हैं, जो भौतिक संसार में लोग अलग अलग प्रकार के मार्ग चुन लेते हैं। उसके अनुसार अलग अलग मार्ग में अलग प्रकार के कार्य में लग जाते हैं। तो इन सभी सीरीज में हम देख पा रहे हैं यहाँ पे भौतिक संसार में किए जाने वाले अलग प्रकार के यज्ञ के बारे में। तो आज के श्लोक में भगवान यहाँ पे कहते हैं द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञ। द्रव्य मतलब संस्कृत में कहा जाता है पोसेशन या संपत्ति, जो भी हमारे पास धन होती है, इसका और एक अर्थ भी आता है द्रव्य। द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञ। तो आज के श्लोक में भगवान यहाँ पे बहुत सारे योग पद्धति के बारे में समझा रहे हैं, जिन पद्धति में अलग अलग प्रकार के सैक्रिफाइस किए जाते हैं। तो द्रव्य यज्ञ मतलब जब एक व्यक्ति अपने पास रहने वाला धन या संपत्ति को दान में देते हुए उसके द्वारा जो कार्य करता है, उस संपत्ति के द्वारा जो यज्ञ करता है, उसे कहा है द्रव्य यज्ञ। तो जैसे हम भावार्थ को समझने का प्रारंभ करेंगे, वहां पे प्रभुपाद ने इन सभी अलग अलग प्रकार के यज्ञों के बारे में विस्तार रूप में हमें समझाते हुए उसके लिए बहुत सारे उदाहरण भी प्रभुपाद देते हैं। तो भगवान बाद में कहते हैं तपो यज्ञ, जो यज्ञ तपस्या करते हुए, जो यज्ञ हठ योग के द्वारा किया जाता है, या जो एक्टिविटीज हठ योग में किया जाता है, वो भी एक प्रकार के जो लोग करते हैं। तो भगवान इसके बारे में यहाँ पे समझाएंगे बाद में। योग यज्ञास तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यथय संशित व्रथा। तो भगवान ने यहाँ पे कहा there are others who enlightened by sacrificing their material possessions in severe austerities, take strict vows and practice the yoga of eightfold mysticisms। तो किस प्रकार से लोग इस योग का पालन करते हुए वहां पे अनेकों प्रकार के कठिन नियम लगाते हैं, कठिन नियम का पालन करते हैं, साथ साथ में अलग अलग प्रकार की तपस्या करते हुए जो भी उनके पास भौतिक संपत्ति है, भौतिक धन है, उसका उपयोग करते हुए अनेकों प्रकार के कार्य करते हैं। तो वो सभी भी एक प्रकार के यज्ञ कहलाते हैं। और बाद में भगवान कहते हैं यहाँ पे एंड अदर्स स्टडी द वेदास फॉर द एडवांसमेंट ऑफ ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। तो कुछ लोग अपने ज्ञान के द्वारा ज्ञान ग्रहण करते हुए उसके द्वारा भी अनेकों प्रकार के कार्य करते हैं, तो वो भी एक प्रकार के यज्ञ ही कहलाते हैं। तो भावार्थ में प्रभुपाद इसके बारे में विस्तार करते हुए यहाँ पे कहते हैं these sacrifices may be fitted into various divisions। तो आज के श्लोक में भगवान ने अनेकों प्रकार के योग के बारे में यहाँ पे समझा है।
तो भावार्थ में प्रारंभ में प्रभुपाद यहाँ पे पहले हमें द्रव्य यज्ञ इसके बारे में समझाते हैं। तो प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं कि भौतिक संसार में, स्पेशली भारतवर्ष में, भारत भूमि में हम यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे बहुत सारे संस्था हैं, ऐसे बहुत सारे धनवान व्यक्ति हैं जो अपनी धन की उपयोग समाज कल्याण के लिए विनियोग करते हैं। तो समाज कल्याण में अनेकों प्रकार के कार्य में वो अपना धन का उपयोग करते हैं। जैसे हम देख सकते हैं कुछ लोग धनिक बड़े बड़े अस्पताल बनाते हैं, बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, साथ साथ में धान घाट जहाँ पे लोगों को पानी मिलने का सुविधा होती है, पानी के लिए बड़े बड़े टैंक्स बनाते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार की सामाजिक कार्य में लगे हैं। तो ये जो व्यक्ति अपने धन के द्वारा इस प्रकार के कार्य करते हैं, ये सभी आता है द्रव्य यज्ञ के भाग में। तो ये भी एक एक्टिविटी है, एक प्रकार का यज्ञ है जहाँ पे अपने संपत्ति का उपयोग किया जा रहा है। और भावार्थ में प्रभुपाद कहते हैं ये सिर्फ हम भारत में ही नहीं देख सकते हैं, बल्कि विश्व के अलग भाग में भी इसके लिए हम उदाहरण देख सकते हैं। भारत में तो सामान्य से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे अनाथ आश्रम या वृद्धाश्रम या नहीं तो धर्मालय, तो इस प्रकार के अलग अलग प्रकार के धार्मिक विधि विधानों के साथ साथ कार्य किए जाते हैं। तो इसी प्रकार विश्व के अलग अलग भाग में हम देख सकते हैं जहाँ पे लोग अपना धन का इस्तेमाल करते हुए बड़े बड़े अस्पताल बनाते हैं, बड़े बड़े रोगियों के लिए जो आर्थिक स्थिति जिनकी बहुत अच्छी नहीं है, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही निचले स्तर पे है, उनके लिए एजुकेशन, शैक्षणिक फैसिलिटी, तो इस प्रकार की सुविधा देने के लिए प्रयास करते हैं। तो लोगों को लगता है एक्चुअली हमारे शास्त्रों में कहा जाता है इसके लिए फिलॉन्थ्रोपिक वर्क्स। फिलॉन्थ्रोपिक मतलब हमारे समाज के लिए, जो हम कहते हैं समाज कल्याण, तो इस तरह के कार्य में अपना संपत्ति का उपयोग करते हैं। तो भगवान यहाँ पे श्लोक में कहते हैं कि ये सभी प्रकार के कार्य जो है ये सभी द्रव्य यज्ञ में आते हैं। तो अपने धन के इस्तेमाल करते हुए जो इस प्रकार के अलग अलग कार्य करते हैं वो सभी भी एक प्रकार का यज्ञ कहलाता है। तो भावार्थ हम जैसे देख सकते हैं प्रॉपर इसके बारे में समझाते हैं हमें। There are persons who are sacrificing their possessions in the form of various kinds of charities. In India, the rich mercantile community or princely orders open various kinds of charitable institutions like Dharmashala, Annakshetra, Atitishala, अनाथालया, विद्यापीठा एक्सेट्रा। तो भारत में हम इसके लिए बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं। तो आजकल जैसे गवर्नमेंट ने पहले के जमाने अगर हम देखेंगे तो लोग वॉलंटरीली अपने धन का उपयोग इस प्रकार से करते थे, वॉलंटरीली समाज कल्याण के लिए धर्मशाला बनाना, जहाँ पे तीर्थ यात्री जो भी भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं उनके रुकने के लिए सुविधा होती है, उनके खाने पीने का बंदोबस्त होता है, इस प्रकार से करते थे। यानी तो विद्यापीठा जहाँ पे लोगों को धर्म के अनुसार उन्हें शिक्षा ग्रहण करने के लिए एक अवसर मिलता था। तो इस प्रकार के अलग अलग समाज के लिए उपयोग जाने वाले कार्य वो करते थे। तो जहाँ पे वो धनवान अपना धन का इस्तेमाल करते थे, तो जो लोग वहाँ पे सुविधा लेते थे उन्हें पूरी मुफ्त में ये सुविधाएं दी जाते थे। तो पहले जमाने में अगर हम देखेंगे तो बड़े बड़े राजा महाराजा वो भी अपने राज्य में इस प्रकार के कार्य कराते थे। तो जो भी उनके राज्य से गुजरते हुए भगवान की तीर्थ क्षेत्र में जाते हैं या जो भी क्षेत्र उनके राज्य में आता है वो वहाँ पे रहने के लिए या वहाँ पे खाने के लिए सभी प्रकार के बंदोबस्त वो करते थे। और यही एग्जाम्पल आज की मॉडर्न टाइम में हम देख सकते हैं जहाँ पे सरकार ने जो बड़े बड़े कंपनीज होती हैं, बड़े बड़े फर्म्स होते हैं, उनके लिए एक प्रकार का नियम डाला है, जैसे हम कहते हैं CSR फंड्स। तो आजकल हमारे सरकार ने हर एक कारपोरेट के लिए उनके लिए एक नियम दिया है कि जो भी आप यहाँ से संपत्ति पाते हैं, जो प्रॉफिट आप बनाते हैं,
उसमें से कुछ परसेंटेज आपको समाज के लिए देना पड़ेगा। तो जो भी आप कार्य समाज के लिए करना चाहते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है। जो भी आप किसी भी प्रकार से समाज के लिए कल्याण करना चाहते हैं, उसके लिए उसका विनियोग करना पड़ता है। तो सब कुछ परसेंटेजेस, कुछ नियम के अनुसार उन्होंने दिया है, 5%, 10% वैसा कुछ। तो इसके लिए आजकल हम देखते हैं हर एक मल्टीनेशनल कंपनी, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स होते हैं, वो भी अपने ही एक कंपनीज में, कंपनी का एक भाग में उन्होंने एक चैरिटेबल फाउंडेशन ओपन करते हैं। जैसे कहते हैं अगर एक फाउंडेशन है तो उनका ही कंपनी का एक चैरिटेबल फाउंडेशन में लोग रजिस्टर कर लेते हैं। तो उस चैरिटेबल फाउंडेशन के द्वारा अलग अलग प्रकार की समाज कल्याण कार्य करने का प्रयास करते हैं। जैसे हमारे अक्षय पात्र है, ISKCON का अक्षय पत्र चलता है, तो इसके लिए भी बहुत सारे कंपनीज वहाँ पे अपना धन जो है वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। कारण क्या है? क्योंकि सरकार ने नियम बनाया है तो उसके अनुसार उन्हें देना पड़ता है। तो ये सभी प्रकार के कार्य जो है ये आते हैं द्रव्य यज्ञ में। तो पहले के जमाने में तो लोग अपने आप बाय द वॉलंटरी देते थे। तो कलियुग की थोड़ा कलियुग के परिणाम की वजह से थोड़ा बाय फोर्स, ऐसा नहीं कि इंटेंशनली दे रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इंटेंशनली देते हैं, अपनी मर्जी के द्वारा देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो सरकार नियम है इसलिए देना पड़ता है। तो चाहे वो किसी प्रकार से दे रहे हैं, लेकिन वो इस प्रकार के कार्य में, इस प्रकार के यज्ञ में उन्होंने एंगेज किया है, तो इसलिए उसका अर्थ है द्रव्य यज्ञ। तो भारत में प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं इन अदर कंट्रीज। तो दूसरे कंट्रीज में, दूसरे देशों में किस प्रकार से इस प्रकार के कार्य लोग करते हैं। भारत में अगर हम देखेंगे तो जनरली जो उनकी जो भी CSR के फंड्स होती है, जो भी उनकी संपत्ति का इस प्रकार से उपयोग करते हैं, तो वो इस प्रकार के कार्यों में लगाते हैं। तो बाहर के देशों में प्रभुपाद कहते हैं उसके बारे में, in other countries too, there are many hospitals, old age homes, and similar charitable foundations meant for distributing food, education, and medical treatment free to the poor. So all these charitable activities are called द्रव्यमय यज्ञ। तो देखो भारत के अलावा किसी अन्य देश में दे सकते हैं जहाँ पे इस प्रकार की एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के द्वारा या लोग अपनी ही बलबूते के ऊपर क्या करते हैं, लोगों के लिए शिक्षण देने के लिए कुछ प्रयास करते हैं, उनके लिए अस्पताल का निर्माण करते हैं, तो कुछ ओल्ड एज का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार के कार्य में लगते हैं। तो ये सभी प्रकार के कार्य जो भी दान के रूप में अपने संपत्ति के द्वारा जो कार्य करते हैं, ये सभी आते हैं इसी द्रव्यमय यज्ञ। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जो भी अपनी संपत्ति के उपयोग करते हुए जो इस प्रकार की फिलॉन्थ्रोपिक वर्क में लगे हैं, समाज कल्याण कार्य में लगे हैं, इन सभी को भी भगवान एक प्रकार का सैक्रिफाइस यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो ये सभी कार्य जो है ये भी एक प्रकार का यज्ञ ही कहलाता है, और वो है द्रव्यमय यज्ञ। तो जैसे हमने कहा इस श्लोक में तो भगवान ने बहुत प्रकार के योग के बारे में समझाया है, बहुत प्रकार के यज्ञ के बारे में। तो उसमें यह है पहला वाला द्रव्य यज्ञ, और बाद में कंटिन्यूएशन, देयर आर अदर्स हु फॉर हायर एलिवेशन इन लाइफ और फॉर प्रमोशन टू द हायर प्लैनेट्स विद इन द यूनिवर्स voluntarily accept many kinds of austerities such as Chandrayana, and Chaturmasya. These processes entail severe vows for conducting life under certain rigid rules. तो अगली भाग में भगवान यहाँ पे समझाते हैं किस प्रकार से तपो यज्ञ, तपहा मतलब ऑस्टेरिटी या तपस्या। तो भौतिक संसार में कुछ लोग इस प्रकार से अपने धन के द्वारा यज्ञ करते हैं या सैक्रिफाइस करते हैं, तो कुछ लोग धन के द्वारा नहीं बल्कि इस प्रकार की तपस के द्वारा, तपो यज्ञ या तपस के द्वारा वो सैक्रिफाइस करते हैं।
तो शास्त्रों के द्वारा वो इस बात को समझ लेते हैं कि किस प्रकार से इस भौतिक संसार के, इस हमारी पृथ्वी के अलावा भी अन्य लोग हैं जो हमसे भी हायर प्लैनेट्स में हैं, तो वहां पे रहने की सुविधा या इंद्रिय सुख का सुविधा यहाँ से भी कई गुना ज्यादा हमें मिल सकता है। तो इस विषय को शास्त्र के द्वारा समझते हुए वो क्या करने का प्रयास करते हैं कि इस शरीर को छोड़ने के बाद हमें अगला शरीर जो है स्वर्गलोक में या तपोलोका या ब्रह्मलोका, इस प्रकार की उच्च ग्रहों में हमें जन्म लेना है। तो इस प्रकार की आशा रखते हुए वो इस संसार में, इस जीवन में अनेकों प्रकार की तपस्या करने में लग जाते हैं। तो जैसे हमारी मॉडर्न साइंस, उनका प्रयास क्या है कि वो प्रयास करते हैं ना, जैसे हमें यहाँ से चंद्र ग्रह जाना है या अन्य ग्रह जाना है, किस प्रकार से जा सकते हैं सशरीर, इस शरीर के साथ किस प्रकार से वहां पे जा सकते हैं, वहां पे रह सकते हैं, वहां पे हमारी सिविलाइजेशन को बढ़ा सकते हैं, इसका प्रयत्न हमारी विज्ञान भी कर रहा है। लेकिन ये तरीका जो है वो गलत है। शास्त्रों में भी अन्य अलग प्रकार के ग्रहों के दूसरे ग्रहों को जाने के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है, लेकिन वहां पे जो मार्ग दिया है वो एक कॉन्क्रीट प्रोसीजर है, जहाँ पे उसके द्वारा अगर कोई भी प्रयास करेगा तो वो उस ग्रह को जा सकता है, पॉसिबल है। तो इस बार ज्ञान को जब लोग पाते हैं शास्त्रों के द्वारा, तो उनके मन में इच्छा प्रकट होता है कि हाँ, हमें भी ब्रह्मलोक जाना है या स्वर्गलोक जाना है, जो भी हमारी उच्च प्लैनेटरी सिस्टम से अपर प्लैनेटरी सिस्टम, वहां पे जाने का वो विचार रखते हैं। तो वहां पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें शास्त्रों में दिए गए उन विधि विधान का पालन करना पड़ता है। जो ऑस्टेरिटीज, जो तपस्या शास्त्रों में दिए गए हैं, उसका पालन करना पड़ेगा, तभी जाके अगला जन्म, ये शरीर छोड़ने के बाद वो जीव उस ग्रह में जहाँ पे उनकी इच्छा है वहां पे जन्म ले सकते हैं। तो इसके लिए अनेकों प्रकार की ऑस्टेरिटीज लेना पड़ता है, ऐसा नहीं कि आसान है। जैसे आप देखते हैं, अगर एक विज्ञानी भी अपनी मति के द्वारा, अपने विज्ञान की बुद्धि के द्वारा अगर वो किसी दूसरे ग्रह पर जाने का प्रयास करते हैं, तो ऐसा नहीं कि वो इतना आसान से चले जाते हैं, उन्हें इतना हार्ड वर्क करना पड़ता है उसके लिए, तो इतना तपस्या करना पड़ता है। वो भी एक तपस्या है, जहाँ पे अपनी समाज को छोड़ के, अपनी फैमिली को छोड़ के पूरा समय उन्हें अपनी उस एक्सपेरिमेंटेशन में लगाना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन गैदरिंग में लगाना पड़ेगा, और अनेकों प्रकार की प्रयोग करते हुए उन्हें प्रयास करना पड़ता है कि कैसे हमें वहां पे जाना है। तो अगर एक विज्ञानी किसी भी ग्रह में जाने का इतना प्रयास कर रहे हैं, तो वो सभी एक प्रकार तपस्या कहलाता है। तो इसी प्रकार जब शास्त्रों में भी इसके बारे में उल्लेख आता है अन्य ग्रहों को जाने के लिए, तो वहां पे भी तपस्या का आवश्यकता होता है। तपस्या मतलब ऑस्टेरिटी। तो इसके लिए प्रभुपाद यहाँ पे कुछ उदाहरण देते हैं, जैसे चंद्रायण और चातुर्मास्य। तो इस प्रकार की एक रूल्स निभाना पड़ता है। तो जनरली ऑस्टेरिटी मतलब क्या है, इसे हम कहते हैं अ वॉलंटरली रिस्ट्रेन एंड वॉलंटरली ट्रबल फॉर द बॉडी। जैसे अगर आपने देखा रहेगा, जैसे टीवी सीरियल वगैरह दिखाते हैं, पिछले जमाने में जब भी कोई तपस्या करता था तो क्या करता था, पूरी रोशनी में, जहाँ पे जैसे समर सीजन है तो उस समय अपने चारों ओर आग लगा के उसके बीच में जाके खड़ा होना। तो ये क्या कहता है, इसे भी एक्चुअली ऑस्टेरिटी है। अपने शरीर को कठिनाइयों में डालते हुए, वॉलंटरली कठिनाइयों में डालते हुए वो वहां पे प्रयास करते हैं भगवान के बारे में ध्यान करना या उनके बारे में स्मरण करने के लिए। तो इसे कहा जाता है ऑस्टेरिटी और तपस्या। तो इस प्रकार के कुछ तपस्या का उदाहरण प्रभुपाद इस भावार्थ में दे रहे हैं, जैसे चातुर्मास्या और चंद्रायन। इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग प्रकार के तपस्या है जो शास्त्रों में दिए गए हैं, जो लोगों को करना पड़ेगा अगर उन्हें अपनी इच्छा जो है उसे पूरा करना है। तो जो उदाहरण हमें प्रभुपाद दे रहे हैं उसके अनुसार हम देख सकते हैं, जैसे चातुर्मास्या व्रत था। तो चातुर्मास्या अगर हम देखेंगे तो पहले क्या होता था, ये जो हमारी बारिश का सीजन है, रेनी सीजन, तो इस समय को कहा जाता था चातुर्मास्या। तो जैसे नाम आता है चातुर मतलब चतुर, 4 मास का ये एक व्रत होता है
जहाँ पे इस 4 महीने के व्रत में उन्हें अनेकों प्रकार के नियम का पालन करना होता है। तो जनरली क्या होता था वैदिक समय में, सभी सन्यासी या जो भी धर्म प्रचार के लिए करते थे, उन्हें हमेशा हर दिन उन्हें ट्रैवल करना पड़ता था। अलग अलग गांव को जाना है, अलग अलग शहर को जाना है, वहां पर जाकर उन्हें प्रचार करना है, ये उनका एक कार्य होता था। लेकिन जब बारिश का सीजन चालू होता है तो उस समय ट्रैवलिंग करना या कहीं पे जाना इतना आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए उस समय चातुर्मास का व्रत किया करते थे, जहाँ पे ये 4 महीना जुलाई से लेके अक्टूबर तक वो कहीं पे भी ट्रैवल नहीं करते थे। तो एक नियम था, चातुर्मास व्रत था, जो भी उनका पालन करते थे वो व्रत के अनुसार उनका ये नियम होता था कि वो 4 महीना कहीं पे भी ट्रैवल नहीं करेंगे, एक ही स्थान में रहना पड़ेगा। और एक ही स्थान में रहने के बाद उन्हें अनेक अलग अलग प्रकार के खाना पकवान या अलग अलग प्रकार के वस्तुओं का त्याग करना पड़ेगा, खाने के वस्तुओं का त्याग करना पड़ेगा। जैसे हम देखते हैं चातुर्मास की पहली मास में उन्हें ग्रीन वेजिटेबल्स, शाखा, तो शाक इसका वर्जन करना पड़ेगा, वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। और दूसरी मास में आता है तो दूसरे मास में उन्हें दही, इसे त्याग करना पड़ेगा। तीसरी मास में दूध, इसे त्याग करना है। और आखिरी में उड़द दाल, और इस पर कुछ दाल उन्हें सैक्रिफाइस करना पड़ता है या त्याग करना पड़ता है। तो इसके साथ साथ वो दिन में सिर्फ एक बार खाना खाएंगे और अपना शेविंग नहीं करेंगे, हेड शेव नहीं करेंगे या कुछ शेविंग नहीं करेंगे पूरे 4 महीने तक। तो इस प्रकार के अलग अलग नियम दिए जाते हैं वहां पे। इन नियम का पालन करते हुए वो समय, जो भी ये समय बचेगा उनका, जैसे खाना खाने का समय बच गया, शेविंग करने का समय बच गया, ट्रैवलिंग करने का समय बच गया, तो सब कुछ समय बचाते हुए उस समय का अपने आध्यात्मिक जीवन के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो इस प्रकार से अनेकों प्रकार की तपस्या या नियम वहां पे दिए गए होते थे। तो इनका पालन करते हुए वो इस भौतिक संसार में जब तक वो रहे तब तक तपस्या करते थे, ऑस्ट्रिच का पालन करते थे। तो ये सभी प्रकार के कार्य जो है, इन्हें भी एक प्रकार का यज्ञ, एक वैरायटी, एक कैटेगरी का यज्ञ यहाँ पे भगवान कहते हैं। तो उसे कहा जाता है तपो यज्ञ। तो इस प्रकार के अलग अलग प्रकार के यज्ञ करने के द्वारा वो उनकी जो इच्छा है उसे पूरा करने का प्रयास करते थे। चाहे वो अन्य ग्रह पे जाने का इच्छा रख सकते थे या नहीं तो भौतिक संसार में ही कुछ बेहतर लाइफ, एक बेहतर जीवन जीने का प्रयास रखते थे। तो इस प्रकार की इच्छाओं को पूरी करने के लिए इस प्रकार के कार्य में अपने आप को एंगेज करते थे। तो ये सभी भी एक प्रकार के यज्ञ ही कहलाते हैं। तो भावार्थ प्रभुपाद इसके बारे में इसका आगे कहते हैं, Such sacrifices of the comforts of life is called तपोमय यज्ञ। तो हमने अभी तक जो डिस्कस किया वो था तपोमय यज्ञ के बारे में। आगे, there are still others who engage themselves in different kinds of mystic yogas like the Patanjali system for merging into the existence of the absolute, or Hatha yoga or Ashtanga yoga for particular perfections. And some travel to all the sanctified places of pilgrimage. So all these practices are called yoga yajna. जैसे श्लोक में भगवान यहाँ पे कहते हैं योग यज्ञास तथा परे। तो ये सभी, तो पहले तो भगवान ने द्रव्यमय यज्ञ के बारे में समझाया, उसके बाद में तपोमय यज्ञ, और अभी यज्ञ यहाँ पे भगवान समझा रहे हैं हमें योग यज्ञ के बारे में। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे हठ योगा और अष्टांग योगा और पतंजलि योगा, तो इस प्रकार के अलग अलग योग के मार्ग के द्वारा जो वो चुनते हैं, तो उन योग पद्धति में जो नियम दिए गए हैं, जो कार्य दिए गए हैं, उस प्रकार के कार्य में अपने आप को एंगेज करते हैं। तो ये जो भी यज्ञ वो चूज करेंगे या जो भी योग पद्धति वो चूज करते हैं, उसके अंदर जो भी वो कार्य करते हैं वो सभी भी एक प्रकार का यज्ञ ही कहलाता है।
तो यहाँ पे जो योग पद्धति को वो चूज करते हैं उसके द्वारा उनके अलग अलग प्रकार की इच्छाओं को पूरी करने का प्रयास करेंगे। जैसे पिछले श्लोक में भगवान ने पतंजलि यज्ञ के बारे में समझाया था, तो उसके बारे में हमने देखा था पिछले श्लोक में कि किस प्रकार से पतंजलि यज्ञ के द्वारा किस प्रकार की इच्छा पूरी करने का प्रयास करते हैं। और साथ में हठ योगा और अष्टांग योगा, जहाँ पे आज के श्लोक के भावार्थ में प्रभुपाद इसका उल्लेख करते हैं, तो यहाँ पे भी इस अष्टांग योग के द्वारा एक योगी अलग अलग प्रकार के सिद्धियों को प्राप्ति करने का प्रयास करते हैं। तो प्रभुपाद इसके बारे में कहते हैं कि 6 प्रकार की सिद्धियां हैं, 8 प्रकार की सिद्धियां हैं जिन्हें वो पूरी करने का, जिन्हें वो पाने का प्रयास करते हैं। तो ये सभी भौतिक सिद्धियां हैं एक्चुअली, लेकिन फिर भी उसे हासिल करना है तो उन्हें इस अष्टांग योग के द्वारा उनका पालन करना पड़ता है। तो अष्टांग, अष्ट मतलब 8, अंग मतलब डिविजन्स। तो इस अष्टांग सिस्टम या हठ योग सिस्टम में 8 प्रकार के स्टेजेस होते हैं। यमा, नियमा, धारणा, आसना, ध्यान, प्राण, प्रत्याहार। तो इस तरह से 8 अंगों का पालन करते हुए स्टेज बाय स्टेज वो उस योग की परिपूर्णता हद तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। तो हर एक अंग में उनके लिए कुछ कार्य दिए जाते हैं जो उन्हें पूरा करना पड़ता है, जो जिस तरह के कार्य उन्हें करना है, और साथ साथ में उस अंग में उन नियमों का पालन करते हुए वो अगले अंग तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। तो ये जो भी कार्य, जो भी एक्टिविटी इन सभी अंगों में वो करते जाते हैं, जैसे धारणा, तो धारणा में उन्हें क्या एक्टिविटी करना पड़ता है, तो वो कार्य। बाद में आसना, तो वहां वो किस तरह कार्य करते हैं। तो ये सभी कार्य जो इन सभी अंगों में करते हैं, इन्हें भी एक प्रकार का यज्ञ ही कहलाता है। तो इसीलिए इन सभी प्रकार के यज्ञों को, यज्ञ में किए गए एक्टिविटीज को, योग में किए गए एक्टिविटीज को भगवान यहाँ पे योग यज्ञ इस कैटेगरी में डाल रहे हैं। तो आगे देखते हैं, प्रभुपाद कहते हैं, there are others who engage themselves in the studies of different Vedic literatures, specifically the Upanishads and Vedanta Sutras or Sankhya philosophy. All of these are called Swadhyaya Yajna or engagement in the sacrifice of studies. तो और एक प्रकार के लोग हैं, जो और एक कैटेगरी के लोग हैं जो हठ योगा या पतंजलि योगा ये सब कुछ करने का प्रयास नहीं कर रहे, या उनका जो उनके पास वो कुछ संपत्ति भी नहीं जिसके द्वारा वो जैसे यहाँ पे दिए गए द्रव्य यज्ञ कर सकते हैं, तप यज्ञ कर सकते हैं, नहीं, बल्कि वो स्वाध्याय यज्ञ कर रहे हैं। मतलब किस प्रकार के कार्य करते हैं वो? शास्त्रों का पठन करना, शास्त्रों को पढ़ना, उसके बारे में समझना, उसके बारे में तर्क करना। तो इस प्रकार से अध्ययन करते हुए, ज्ञान मार्ग में जाते हुए वो एक प्रकार का योग कर रहे हैं। तो इस मार्ग में भी जो भी वो एक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटीज या जो भी वो यज्ञ करते हैं, कार्य, वो सभी एक प्रकार का यज्ञ कहलाता है। तो इस मार्ग में जाने वाले लोग जनरली क्या करते हैं? उपनिषद या वेदांत सूत्र, इसके बारे में वो चर्चा करते हैं, पढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, तर्क लगाते हैं और उसके ऊपर टिप्पणियां लिखते हैं, टीका करते हैं। तो इस प्रकार से पूरी तरीके से ज्ञान के पीछे वो भाग रहे हैं। तो जो भी वो कार्य करते हैं इस मार्ग में भी, वो भी एक प्रकार का यज्ञ ही कहलाएगा, और वो है स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ। तो ये दूसरा प्रकार का यज्ञ। तो बाद में आखिरी में प्रभुपाद यहाँ पे समझाते हैं कि ये सभी यज्ञ जो भी हो, चाहे तो द्रव्य में यज्ञ हो सकता है, या तपो यज्ञ, या हठ यज्ञ, या जो योग यज्ञ कहलाता है, और साथ में ये आखिरी वाला जो है स्वाध्याय यज्ञ। इन सभी प्रकार के यज्ञों में, मतलब इन सभी प्रकार के मार्ग में जो भी कार्य करते हैं, एक्टिविटीज करते हैं, वो सभी यज्ञ कहलाएगा। लेकिन इन सभी प्रकार के कार्य करने के द्वारा उन्हें
भगवान की धाम की प्राप्ति नहीं हो सकती। जैसे आपने देखा जो व्यक्ति तपोयज्ञ कर रहे हैं उनकी इच्छा क्या होती है, वो भौतिक संसार में ही एक अच्छी सुविधा पाने का प्रयास करेंगे या भौतिक संसार में ही कुछ उच्च ग्रहों को जाने का प्रयास करेंगे। तो उनकी इच्छा भी इसी प्रकार से होती है, तो इसके लिए उनका जो वो यज्ञ करने का जो फल है वो भी उन्हें भौतिक ही मिलेगा। तो इस प्रकार की किसी भी प्रकार के यज्ञ करेंगे जो भी यहाँ पे लिस्ट दिया गया है, इन सभी यज्ञ के द्वारा वो अलौकिक उपाय या अलौकिक मार्ग नहीं पा सकते, वो पॉसिबल नहीं है। तो भागवत के आखिरी में प्रभुपाद हमें यहाँ पे कृष्ण भावनामृत के कार्यों के बारे में कहते हुए इसका कंक्लूजन या कंक्लूडिंग पार्ट हमें समझाते हैं। तो उसके द्वारा हमें समझ में आ जाएगा कि अगर हम कृष्ण भावनामृत के कार्य करेंगे तो किस प्रकार से ये सभी प्रकार के योग यज्ञ या सभी प्रकार के यज्ञ से भी वो बेहतर है। इसके बारे में प्रभुपाद आखिर में समझाते हैं। यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं, all these yogis are faithfully engaged in different types of sacrifice and are seeking a higher status of life। देखिए ये सभी योगी जो किसी भी योग पद्धति का पालन करने का प्रयास करेंगे, जो भी यहाँ पे 4 प्रकार के दिए गए हैं, जो भी वो मार्ग चुनेंगे उनका उद्देश्य क्या होता है, जस्ट टू गेट अ बेटर लाइफ। जो उनकी जीवन है वो अच्छा बनाना, एक अच्छी सुविधा पाने का प्रयास करते हैं। जैसे भौतिक संसार में लोगों को हम देख सकते हैं, हमारे उनकी सोच क्या होती है, जैसे उनकी अभी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कैसे वो बढ़ाया जा सके, यही उनका विचार होता है। जैसे अगर आप आज एक व्यक्ति साइकिल के ऊपर जा रहा है तो उनका विचार होता है कि कैसे मैं अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाते हुए साइकिल के बदले एक बाइक पे जाऊंगा। तो जो व्यक्ति बाइक का उपयोग करते हैं वो सोचते हैं मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और मुझे बढ़ाना है और मुझे कार में जाना है। तो इस प्रकार से सभी भौतिकवादी अपने अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो इसी प्रकार ये सभी योगीज जिनके बारे में यहाँ पे दिया गया है, ये सभी भी अपनी भौतिक जीवन शैली को बदलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनका विचार एक भौतिकवादी के जैसा सिर्फ लिमिटेड नहीं है, बल्कि इनके विचार शास्त्रों में दिए गए ज्ञान के अनुसार वो बड़े बड़े स्केच डालते हैं, बड़े बड़े प्लानिंग करते हैं। जैसे ये ग्रह छोड़ के दूसरा ग्रह को जाना है या एक प्रकार की सिद्धि को प्राप्त करना है। तो इस प्रकार से एक बड़े बड़े विचार रखते हुए वो प्रयास करते हैं, लेकिन दोनों में सिमिलरिटी क्या है, ये दोनों भी अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, अपने जीवन शैली को उठाने का प्रयास कर रहे हैं। वो भगवान की प्राप्ति या अलौकिक प्राप्ति पाने का प्रयास नहीं कर रहे। यहाँ पे यही यहाँ पे उनके एक फॉल्ट या एक डिफेक्ट हम देख सकते हैं। तो आगे प्रभुपाद कहते हैं कृष्ण भावनामृत के बारे में। प्रभुपाद कहते हैं यहाँ पे, कृष्णा कॉन्शियसनेस इज हाउएवर डिफरेंट फ्रॉम दीज बिकॉज इट इज द डायरेक्ट सर्विस टू द सुप्रीम लॉर्ड। तो कृष्ण भावनामृत के जो कार्य हम करते हैं वो इनमें से किसी भी योग के अंग में नहीं आते। तो कुछ लोग जैसे जो सोचते हैं कि जैसे हम भगवान का जप करते हैं, भगवान का नाम स्मरण करते हैं या भगवान के लिए कृष्ण का भावनामृत में कार्य करते हैं, लोग सोचते ये भी एक प्रकार का शास्त्र में दिए गए अलग अलग मार्ग में एक मार्ग है, तो ये नहीं है। इसीलिए शास्त्र में कहा जाता है कि अगर एक व्यक्ति भगवान की नाम स्मरण, भगवान के नाम जप को अगर इनमें से किसी भी योग के लिए तुलना करते हुए वो सोचेगा ये भी इसी प्रकार का एक मार्ग है, तो उन्हें पाषंडी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पाषंडी मतलब वन हु इज फेथलेस, जिन्हें फेथ नहीं है, उन्हें कहा जाता है पाषंडी। तो क्योंकि अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत के कार्यों को अलग प्रकार के अन्य प्रकार के योग के तुलना में देखेगा तो वो अपराध कहलाएगा, क्योंकि कृष्ण भावनामृत के कार्य जो है ये अलौकिक कहलाते हैं और उनका परिणाम भी अलौकिक ही होता है। तो इसीलिए कृष्ण भावनामृत के कार्य इन सभी प्रकार के योग के कार्य से बिल्कुल अलग है। आगे प्रभुपाद कहते हैं यहाँ पे, कृष्णा कॉन्शियसनेस कैन नॉट बी अटेन्ड बाय एनी वन ऑफ द अबव मेंशन्ड टाइप्स ऑफ सैक्रिफाइसेस बट
can be attained only by the mercy of the Lord or by his bona fide devotees. Therefore, Krishna consciousness is transcendental. तो यहाँ पे ऊपर जो भी अलग अलग प्रकार के योग के बारे में दिया गया है, ये जो भी योगी इन प्रकार की योग पद्धति का पालन करेगा, वो उसके द्वारा कृष्ण भावनामृत को नहीं पा सकते. They cannot attain love of God. भगवान के प्रति प्रेम पूर्वक सेवा को वो स्वीकार नहीं कर पाते, ये पॉसिबल नहीं. तो अगर हमें भगवान के प्रति प्रेम उजागरण करना है, भगवान के प्रति सेवा मनोभावना को बढ़ाना है, तो वो पॉसिबल होती है सिर्फ और सिर्फ भगवान और उनके भक्तों की कृपा के द्वारा. इसके अलावा किसी भी अन्य योग पद्धति के द्वारा हम इसे हासिल करने का प्रयास करेंगे तो पॉसिबल नहीं. तो इसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि कृष्ण भावनामृत के कार्य जो है वो कितने अलौकिक है और कितना इतनी आसानी से मिलने वाला नहीं है. जैसे अगर कोई इतने तपस्या करते हुए वो चाहे तो स्वर्गलोक भी जा सकते हैं या अलग अलग ग्रहों को जाके रह सकते हैं, तो वो उन्हें पॉसिबल हो सकता है, लेकिन कृष्ण भावनामृत को नहीं पा सकते तपस्या करते हुए या ध्यान करते हुए या अपनी जो संपत्ति है उसका इस्तेमाल करते हुए वो कृष्ण भावनामृत को नहीं पा सकते. तो इसी एग्जाम्पल के द्वारा या इसी तुलना के द्वारा हम समझ सकते हैं कि कृष्ण भावनामृत के कार्य कितने महत्वपूर्ण हैं और किस प्रकार के अलौकिक कार्य हैं जो किसी भी प्रकार के योग के द्वारा हम नहीं पा सकते, लेकिन भगवान की कृपा और साथ में उनके भक्तों की कृपा, इसी कृपा के द्वारा हम कृष्ण भावनामृत के कार्यों को पा सकते हैं, कृष्ण भावनामृत को हम पा सकते हैं. तो इस प्रकार से हमें समझना पड़ता है कि भौतिक संसार में जो अलग अलग प्रकार के यज्ञ, अलग अलग प्रकार के कार्य जो हम करते हैं, इसके बारे में भगवान यहाँ पे समझाते हुए आ रहे हैं सभी श्लोकों में. तो आज के श्लोक में भगवान ने ये 4 प्रकार के योग जहाँ पे लोग अलग अलग प्रकार के यज्ञ करते हैं, अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं, इसके बारे में समझाया है. लेकिन फिर भी हमें समझना है कि हमें इस प्रकार के किसी भी यज्ञ में या किसी भी कार्य में एंगेज नहीं करना है. सो हमारे प्रयास क्या होना चाहिए? हमारा प्रयास कृष्ण भावनामृत उसके पाने का या कृष्ण भावनामृत के कार्य को करने का हमें हमारी प्रयास होनी चाहिए. तो ये विषय आज के श्लोक से और भावार्थ से हम समझ सकते हैं. तो यहाँ पर समाप्त करेंगे आज के लिए. ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय. जगत गुरु श्री प्रभुपाद की. हरे कृष्ण.